मतलब कि जो जानवर प्रकृति का है, जिसको तमीज़ ही नहीं है कि वो कहाँ बैठा हुआ है, जिसको इसको भी नहीं कि मैं एक संसद में एक सांसद की मैं भूमिका निभा रहा हूँ, जिसको ये भी पता नहीं है, तो उसको तो बिल्कुल समाज से बिल्कुल निष्कासित करना चाहिए, समाज से हटाना चाहिए उसको। ज़रूरी बन गया है कि ऐसे विधुड़ी के साथ में जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है साजिद और आज मैं आपको ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूं जो अपनी ही पार्टी में रहते हुए अपनी ही पार्टी के नुमाइंदे पर हमलावर हैं। आपको बता दें, देश में इस टाइम राजनीति गर्म है। बसपा के सांसद दानिश अली पर जो टिप्पणी भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी की है, उसको देखते हुए भाजपा की नेत्री डॉक्टर जीनत अंसारी ने अपने ही सांसद पर अब मोर्चा खोल दिया है। मेरे साथ वो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जीनत अंसारी जी, ऐसा क्या लगा कि आपको खुद अपने ही पार्टी के सांसद पर टिप्पणी करनी पड़ रही है? आदाब। देखिए साजिद, जो हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर के चलती है। और रमेश विधूड़ी जो हैं वो एक सांसद हैं और वो कहाँ पे बैठे हुए हैं उनको इस चीज़ की भी उनको तमीज़ नहीं है कि वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने पसमानदा के ऊपर जितना ज़ोर दिया है, पसमानदा के लिए जितना काम कर रहे हैं, उन्होंने मुझे अफसोस सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने पसमानदा को तो गाली दी है, साथ में उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, जो सबका साथ लेके चलने वाला जो एक सपना है, उन्होंने उसको भी तोड़ा है। उन्होंने प्रधानमंत्री की छवि को भी धूमिल करने की कोशिश करी है। आप जान रही हो कि आप अपने पार्टी के सांसद के खिलाफ बात कर रही हैं। नहीं, देखिए, मेरी जो पार्टी है, अगर सांसद है कोई, अगर वो गलत कर रहा है तो क्या पार्टी गलत का साथ देगी? तो इसलिए अगर गलत को गलत कहना कोई गलत बात है, तो इसके अंदर मुझे तो नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कह रही हूँ। आप इसको लेकर कोई चिट्ठी, लेटर किसी तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम? हाँ, मैं इसको लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम मैं लेटर लिखने जा रही हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम। और मैं स्पीकर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उनको तुरंत, उनको तभी वहाँ से उनको हटाना चाहिए था, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे महिलाएं भी सांसद जो हैं महिलाएं भी हैं। वो महिलाएं वहाँ पे वो बैठी हुई होंगी, वो ऐसी वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्होंने उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ऐसे आदमियों, ऐसे इंसान को, मतलब कि जो जानवर प्रकृति का है, जिसको तमीज़ ही नहीं है कि वो कहाँ बैठा हुआ है, जिसको इसको भी नहीं कि मैं एक संसद में एक सांसद की मैं भूमिका निभा रहा हूँ, जिसको ये भी पता नहीं है, तो उसको तो बिल्कुल समाज से बिल्कुल निष्कासित करना चाहिए, समाज से हटाना चाहिए उसको। उसने मुसलमानों को गाली नहीं दी है, उसने प्रधानमंत्री जी के उस सपने को तोड़ा है, जो उस सपना लेके आगे चल रहे हैं, जहाँ पे देश विदेश में उनकी वाहवाही हो रही है, हमारा सबका सर्व गर्व से ऊंचा हो रहा है। हम मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से निजात दिलाने वाले कौन है? डॉक्टर हमारे जो हैं प्रधानमंत्री हैं। मुसलमानों को अगर कहीं पे इज्जत दी जा रही है तो हमारे प्रधानमंत्री जी की वजह से दी जा रही है। पर आज अफसोस ये है, जितने भी हमारे पसमानदा के भाई बहन हैं, वो ये पूछते हैं, जब संसद में बैठा हुआ एक सांसद ऐसी अभद्र टिप्पणी मुसलमानों के लिए कर सकता है, तो बाहर हम लोगों के साथ में क्या अभद्र टिप्पणी नहीं हो सकती, हम लोगों के साथ में क्या नहीं हो सकता है? तो इसलिए ज़रूरी बन गया है कि ऐसे विधुड़ी के साथ में जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। और नहीं तो हम लोग मुसलमान ये नहीं, इस चीज़ का ये सोचते हुए कि वो किस पार्टी से है और मैं भाजपा से हूँ, भाजपा के खिलाफ मैं मोर्चा खोल रही हूँ, बिल्कुल गलत है। मैं भाजपा के खिलाफ मोर्चा नहीं खोल रही हूँ। मैं जो उनकी उस विधोड़ी के खिलाफ जो भाजपा को बदनाम करना चाह रहा है, जो उसकी नीतियों को बदनाम करना चाह रहा है, जो प्रधानमंत्री को बदनाम करना चाह रहा है, जो उनके जो जिन्होंने अब तक 9 साल में जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनके ऊपर पानी फेरना चाह रहा है, मैं सिर्फ उस ऐसे इंसान, ऐसे जानवर प्रवृत्ति के इंसान के खिलाफ मैं अपना मोर्चा खोलना चाह रही हूँ। मैं एक, मुझे जो सरकार ने बनाया है वो पसमानदा मुसलमानों के रहनुमाई के लिए बनाया है। अगर मैं उनकी रहनुमाई में खरी नहीं उतरी तो मेरा तो फिर बेकार है। मेरा तो वो, मैं उनको सवाल क्या जवाब दे पाऊंगी? अगर बाहर कोई यही बात, कल दूसरा आदमी विधुड़ी से शय पा करके, ताकत पा करके जब सोचेगा विधुड़ी को कुछ नहीं हुआ, तो ऐसे कल तो कोई भी हमें आतंकवादी और आप जनता के बीच जाती हैं, भाजपा की नेता हैं, लोग जो मुस्लिम समाज है उनके बीच जाती होंगी, वो कहती होंगी कि आपकी पार्टी के नेता तो ऐसे ही किसी सांसद को टारगेट कर रहे हैं उसके धर्म को लेकर, तो किस तरह का आप जवाब दे पाती हैं उनको?
मैंने बताया कि जब मैं इससे पहले मैं जाती थी तो काफ़ी मुसलमान मुझसे प्रभावित थे। मैं हिंदू मुसलमान कुछ भी नहीं सोचती, मैं सबके लिए काम करती हूँ। आप जा कर के देखिए, मैं हर तरीके काम करती हूँ। पर जब से विदुड़ी का उसका ये स्टेटमेंट आया है, उसने ये कहा है, तो अब मैं उन लोगों को जवाब नहीं दे पाती हूँ। मैं निःशब्द। सांसद तो और भी हैं बीजेपी में, कभी उन्होंने इस तरह का किस तरह से कुछ नहीं किया। हमारे नोएडा के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा, वो इतने अच्छे इंसान हैं, कभी हमें आज तक उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सारी महिलाओं की इज्जत करते हैं, सारे समाज की, सारे धर्म की इज्जत करते हैं। मैं मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ, वहाँ के जो भी सांसद हैं वो सब लोग इतनी इज्जत करते हैं। जो बड़े से बड़े, मतलब कि जो कहना चाहिए, जो बड़े से बड़े बदमाश भी अपने आप को कहते हैं, उन्होंने भी ऐसी अभद्र भाषा का कभी भी उन्होंने उसका ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया है जैसे विदुड़ी ने किया है। अब चिट्ठी लिख दी है? मैंने चिट्ठी बिल्कुल लिख दी है। मैंने चिट्ठी का बिल्कुल लिख के इसमें तैयारी कर रही हूँ मैं, और मैं अपने वकील से मिलके इसमें कुछ गलती होगी मैं उसको देख करके मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को पोस्ट करूँगी। और स्पीकर साहब से भी आपके चैनल के माध्यम से मैं विनती करना चाहती हूँ कि ऐसे सांसद को जल्द से जल्द हटाया जाए, समाज से भी निष्कासित किया जाए उसको, और ऐसे इंसान को तो अपने घर में रहने की भी परमिशन नहीं मिलनी चाहिए। क्या उम्मीद है कि कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई होगी। ये जो मेरी भारतीय जनता पार्टी है, मेरी सरकार है, ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेके चलती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा विश्वास कहीं नहीं टूटेगा। मेरी जीत है। कुछ लोग कहने लगे कि मुस्लिम सांसद को कहा तो जीनत अंसारी आगे आ गई, किसी और सांसद ने कहा तो? नहीं, कोई सांसद क्यों गलत बात पे, जीनत अंसारी गलत बात पे आई है। अगर कोई सांसद इस बात को कहता है तो अगर उनके लिए ये वर्ड अच्छे हैं तो शायद हो सकता है कि उनकी ऐसी सोच होगी। आप किसी भी पार्टी की हो, आप हमेशा खिलाफ खड़ी रहेंगे अगर इस तरह की बात? अगर किसी भी पार्टी के, जब मैं अपनी पार्टी के खिलाफ जा सकती हूँ, अगर किसी कोई और सांसद कहता है तो मैं उसके भी खिलाफ खड़ी रहूँगी। मैं अन्याय के हमेशा खिलाफ थी, और मैं बीजेपी में हूँ तो मैं इसीलिए हूँ कि बीजेपी जो है वो भी अन्याय के खिलाफ ही आवाज़ उठाती है। तो क्योंकि आज तक किसी और पार्टी ने मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के बारे में सोचा है। और मुझे आज मैं इसीलिए निडर होकर के जो मैं बोल रही हूँ अपने ही सांसद के लिए, तो ये कहीं ना कहीं मुझे बीजेपी से ही मुझे ये सीख मिली है। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।